है। कोरोना की खतरनाक रफ्तार के मद्देनजर बिहार में 15 मई तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मैराथन बैठक के बाद सीएम ने यह ऐलान किया। सीएम नीतीश ने बाहर से लौटने वाले लोगों से जल्द बिहार लौटने की अपील की और दावा किया कि ना तो किसी चीज की कमी होगी, ना ही किसी को परेशानी होगी। बिहार में 15 मई तक नाइट कर्फ्यू। स्कूल से सिनेमा हॉल तक रहेंगे बंद। शादी से श्राद्ध तक के लिए नया नियम। सीएम की अपील, लौटने वाले जल्द आ जाएं। आशंका लॉकडाउन की थी, मगर मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की 7 घंटे तक चली मीटिंग के बाद सीएम नीतीश कुमार ने राज्य भर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। प्रतिदिन रात्रि में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे बिहार में हर जगह पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। रात में 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक यह एक निर्णय हो गया है। 19 अप्रैल से 15 मई तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। आवश्यक सेवाओं को नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है। यात्रा और शादी समारोह को भी नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए नाइट कर्फ्यू के ऐलान के साथ ही सरकार ने कुछ सख्त फैसले भी लिए हैं। 15 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने और परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान हुआ है। इस दौरान मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क भी बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों से रात 9 बजे तक सिर्फ होम डिलीवरी होगी। सभी दुकानें और सब्जी मंडी शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। सभी सरकारी और निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे। शादी समारोह में 100 और अंतिम संस्कार में सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, पार्क एवं उद्यान को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। उसमें लोगों का आना जाना नहीं हो, ये सब बात अब यह तय कर दिया गया है और इसको अभी हम लोगों ने बंद करने का जो निर्णय लिया है, ये सब 15 मई तक के लिए अभी का फैसला है। कोरोना को मात देने के लिए सीएम नीतीश ने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के फॉर्मूले पर कई बड़े ऐलान किए। सीएम ने कहा कि मरीज मिलने पर इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट समय पर उपलब्ध होगी। सरकारी अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था होगी। अनुमंडल स्तर पर क्वारंटीन सेंटर बनेगा। होम आइसोलेशन वालों की भी रोज मॉनिटरिंग होगी। इसके अलावा सीएम ने बाहर से बिहार लौटने वाले लोगों से जल्द लौटने की अपील भी की है। जो लोग भी बाहर हैं, हम लोगों का अनुरोध है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोग लौट आए। हम लोगों का ये आग्रह है, अपील है कि जो बाहर गए उनको फिर दिक्कत हो रही है, जल्दी से जल्दी लोग जरूर आ जाए और हम लोगों की तरफ से जो भी सहयोग संभव है वो सब हम लोग करेंगे। दवाओं की कालाबाजारी को देखते हुए सीएम ने मेडिकल कॉलेजों से दवाओं के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही है। साथ ही पंचायत और नगर निकाय के जरिए हर किसी को मास्क उपलब्ध कराने का दावा भी किया है। सीएम ने कोरोना की जंग लड़ रहे डॉक्टरों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का भी ऐलान किया है। साथ ही हर किसी को अब पहले से ज्यादा सतर्क रहने की भी अपील की है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर झारखंड में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। कोरोना पर नियंत्रण को लेकर सरकार लगातार कई फैसले कर रही है। सरकार ने एक बार फिर सख्त कदम उठाते हुए स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने समेत कई अहम फैसले लिए हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लोगों पर काल बनकर टूट रही है।
सरकार की नई गाइडलाइन के बाद भी कोरोना संक्रमण के पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं, जिसे लेकर सरकार ने एक बार फिर कड़े फैसले किए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही राज्य में होने वाली सभी तरह की परीक्षाओं को भी अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। शादी समारोह में अब 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इससे पहले 200 लोगों को शादी में शामिल होने की छूट दी गई थी। ये निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंद होंगी, सभी कॉलेजेस बंद होंगे, सभी कोचिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी ट्रेनिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी आईटीआई बंद होंगे, सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। शादी के कार्यक्रम में अधिकतम संख्या जो 200 रखी गई थी उसको घटाकर 50 कर दिया गया है। 50 से अधिक लोगों की संख्या ना बढ़ाएं, ये हम लोगों का आग्रह होगा। और राज्य में होने वाली आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं, किसी भी स्तर की, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, एंट्रेंस हों या फिर किसी भी संस्थागत परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द किया जाता है। सीएम हेमंत ने कहा कि कोरोना संक्रमण को हल्के में लेना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं लोगों से बेवजह बाहर ना निकलने की अपील भी की है। इस संक्रमण को कंट्रोल करने के हित में हो, इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है हमारा कि इस संक्रमण को बहुत हल्के में ना लें। पहले के संक्रमण से ये अभी के संक्रमण एक घातक रूप में हम लोग के सामने आ रहा है, जहां बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोग इसके लपेट में आ रहे हैं। इसलिए सभी, विशेषकर नौजवानों से मेरा आग्रह है कि थोड़े दिनों के लिए हम लोग अपनी मौज मस्तियों को, अपने चीज़ों को बंद करें, इधर उधर बेवजह घूमना बंद करें, ताकि इसका जो चेन रिएक्शन है इसमें ठहराव आए, इसमें रुकावट हो। कोरोना संक्रमण के चेन को ब्रेक करने को लेकर सीएम ने लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील भी की है। आप लोगों से आग्रह है कि अभी बेवजह कोई भी शहर में ना घूमे, और जो भी आवश्यकता अनुसार कोई भी निकलते हैं, विशेष परिस्थिति पे आप निकल सकते हैं, लेकिन मुंह में मास्क जरूर लगाएं। लोगों से दूरियां जितना अधिकतम आप बना सकते हैं उतना बना के रखें। दरअसल सीएम हेमंत ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए शनिवार को सर्वदलीय बैठक भी की थी, जिसमें सीएम को कोरोना पर नियंत्रण को लेकर कई सुझाव भी मिले थे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट।